जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो झाणं नमो लोय सर्वसावणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयं धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्जिते वन्दितु सर्वसिद्धे धूमशर्मणोऽहं गतिं पत्ते वोच्चामि समय पाहुर मनो सुख केवली भाणिदम्। श्री समय सारजी ग्रंथ आसराधिकार गाथा नंबर 172। उत्थानी का अब पुनः प्रश्न होता है। पुनः माने पहले प्रश्न हुआ था, पुनः प्रश्न होता है। देखो अनादिकाल से इतने समोषण लगे, जितने तीर्थंकर बने और इतने ज्ञानी जी बैठे समोषण के अंदर, यही क्वेश्चन चलता रहा, इन्हीं क्वेश्चन का आंसर चलता रहा। अनादिकाल की समस्या है ये, क्योंकि आज की समस्या नहीं है कि नई समस्या पैदा हुई है। अनादिकाल पहले ही प्रश्न था, जितने भगवंतों ने इन क्वेश्चन जवाब दिया, आज भी ये समस्या है, अनंत काल तक भी ये समस्या बनी रहेगी कि ज्ञानी आश्रव है, ज्ञानी निराश्रव है। निराश्रव है तो कैसे है और आश्रव है तो कैसे है। अनादिकाल का प्रश्न है ये कोई नई चीज़ नहीं है कि आज ये पैदा होगी और हमें समस्या हुई हो। ये समस्या तीर्थंकरों के साथ भी थी। तीर्थंकरों ने भी इसी बीमारी का इलाज करा। ये तीर्थंकर आदि थे, उन्होंने भी इसी बीमारी का इलाज करा। बीमारी एक ही है। क्या बीमारी है? ज्ञानी कौन होता है इसकी पहचान हो जाए तो अज्ञान न रहे। हैं ज्ञानी कैसा होता है, कौन होता है, ज्ञानी कितने कर्मों का भाव हो जाता है, कौन से कर्मों का भाव हो जाता है, ज्ञानी बनने के फायदे क्या हैं, ज्ञानी कहते किस हैं, यदि इतना समझ में आ जाए ना तो ज्ञान हुए भी ना रहे नहीं। अभी तो क्या ना दृष्टि घूंगी, कपड़े छोड़ो तब ज्ञान होगा। अरे कपड़े छोड़ना है ज्ञान से संबंध है। कपड़े में अपने में कौन सा भाव है? अत्यंत भाव है। हैं कपड़े तू नहीं है, तू कपड़े नहीं है। अनंत बार कपड़े छूटे, तिरंज बने और अनंतार मुनि बना तब कपड़े छोड़े, तो समय दर्शन हुआ क्या तेरे को? फिर भी संसार में बैठा हुआ है। ऐसी मिथ्या मान्यताओं से जगत जी को भरमा दे, बुद्धि भ्रष्ट कर दी सब जीवों की। समझते रहे भैया, पहले समझेगा जब भी तो करेगा। विधि समझेगा ही नहीं तो कैसे करेगा? पहले विधि तो आनी चाहिए। एक गाड़ी चलाने सीखे तो उसकी विधि होती है, वो चलाने सीखे नहीं। हम चला लेंगे बैठ के चलाने लगे तो ठोकेगा कि चलाएगा? यही हो रहा। अब जी ठोकना क्या है यहाँ पर? ठोकना कोई ऐसा नहीं किसी को ठोक रहा हूँ, ये तो खुद ही अपने राग से ठोकता रहता है और दूसरे जो जीव हैं बेचारे भोलो जीवों को पागल बनाता रहता है। अपने राग से खुद परेशान हैं, खुद ही धर्म का स्वरूप अन्यथा मान लिया और अन्यथा स्वरूप बना करके दूसरे अन्य जीवों को भी अन्यथा स्वरूप समझाता रहता है। धर्म का पूरा जीवन निकाल देता है। इसे कहते हैं परंपरा दोष। क्या कहते हैं इसको? परंपरा दोष। खुद भी भ्रष्ट है खुद भी भ्रष्ट करता अन्य को। गाथा है अष्टपौरुष की। वो भ्रष्ट से भी भ्रष्ट है। जो खुद भी भ्रष्ट है, अन्य को भ्रष्ट करता है, मोक्ष मार्ग का कुछ और है, बताता कुछ और है, वो भ्रष्ट से भी भ्रष्ट है। वो खुद भी निगोद जाता और जो उसके मानने वाले जो भ्रष्ट करता उनको भी निगोद ले जाता साथ में उठा करके। समय सार जी कुछ और कह रहा, आचार्य कुंकुमदेव कुछ और कह रहे, और ये जगत जनों कुछ और समझा रहा। नहीं भैया पहले कपड़े छोड़ेंगे, पहले नियम त्याग व्रत लेंगे तब ज्ञानी होगा। भाई ज्ञानी का नियम त्याग व्रत लेने से क्या संबंध है ये बताओ। ये तो ऐसे हुआ नजर उतार दो तो बुखार उतर जाएगा। अरे नजर उतरने का बुखार उतरने से क्या संबंध है? लेकिन वो सब अज्ञानी रहता हुआ भ्रष्ट रहता है। तो प्रश्न होता है, यदि ऐसा है अर्थात ज्ञान गुण का जघन्य भाव बंध का कारण है, तो फिर ज्ञानी निराश्रय कैसे हुआ? उसके उत्तर से गाथा कहते हैं। गाथा बहुत इंपॉर्टेंट है। गाथा नंबर 172 प्रजन सार जी में गाथा नंबर 172 है। वो अलिंग ग्रहण की गाथा है, याद है? अर्सम रूपम गंधम अवत्तम चेतना गुण मसद्धम जान अलिंग ग्रहणम जीवम। वहाँ गाथा नंबर 172 भी आचार्य ने बहुत इंपॉर्टेंट सब भाषा ली है। और यहाँ भी जो गाथा ली है ना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट गाथा ली है यहाँ पर।
कि जब तुम कह रहे हो ज्ञानी का हीन परिणाम होता है ज्ञान दर्शन का, तो ज्ञानी को आश्रव बंद कैसे नहीं है, उसको आश्रव निराश्रव भी कह रहे ज्ञानी को, फिर आप ये सिद्ध कर रहे हैं। ये समझ में आ जाए ना तो सारा गणित खुल जाए इसको संसार का। ये इतना सा तो गणित ही है ज़्यादा से ज़्यादा। ये समझ में आए ज्ञानी बनने का फायदा क्या है, ज्ञानी को कर्मों का आश्रय क्यों नहीं होता। ज्ञानी श्रद्धा अपेक्षा बंधक है और चारित्र अपेक्षा बंधक है, लेकिन चारित्र के दोष को किंचित दोष लिया है और श्रद्धा के दोष को भोबड़ा दोष लिया है। भोबड़ा दोष एक मन का दोष है, एक कण का दोष है। मन में और कण में, मन में कितना वजन होता है, मन तो 40 किलो का होता है ना, मन कहते हैं मन तो बहुत बड़ा होता है 40 किलो। अब गेहूँ के तोल दिए 40 किलो और एक दाना निकाल दो उसके अंदर, उस एक दाने का वजन कितना है। श्रद्धा का दोष मन का दोष है, चारित्र का दोष कण का दोष है। इतना फर्क है दोनों दोष के अंदर। तो वह नहीं है तो है तो है। अबे है तो है नहीं, तू देख क्या हटा दिया उसने, पूरा संसार हटा दिया। तू उसको देखता है, उसने पूरा भाव करके बैठा हो, उसे नहीं देखता, वो सारा हटा के बैठा हुआ है। लेकिन अज्ञानी की दृष्टि में क्या रहता है, नहीं आश्रव है, आश्रव है, आश्रव है। तो कह रहे हैं ज्ञानी का आश्रव नहीं है, ज्ञानी निराश्रव है। जेल में एक आदमी हो, बंद हो जेल के अंदर, बहुत टाइम से बंद हो, अभी जेल के अंदर ही है। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया ये बरी होता है, ये बाइज्जत बरी किया जाता है। अभी कोर्ट बोल रही है बाइज्जत बरी किया जाता है। जिस समय कोर्ट बोल रही है उस समय जेल के अंदर है। ये कैदी को जेल में लाते हैं, ये जो बहुत बड़ा कैदी हो ना वही आता है हियरिंग के लिए वहाँ पर कोर्ट के अंदर। हर कोई कैदी मानी जाता, वे कैदी वहाँ बैठे रहते हैं जेल के अंदर और हियरिंग चलती रहती है उनकी। जो वकील वगैरह है ना, उनके वकील हैं, रिश्तेदार हैं, वे सब हियरिंग कराते रहते हैं बाहर में उसकी, और जेल में बैठा रहता है अंदर। उसे पता भी नहीं होता बाहर क्या हो रहा है, मेरी डेट लग रही है, क्या हो रहा है, उसे पता भी नहीं होता। और ज़्यादा कुछ होता है तो वकील मिल जाता है जाके उससे, ज़्यादा कुछ घटना घटती भी है ना उसकी, तो वकील को अलाउड होता है जाना जेल के अंदर। वकील जाता है, समझा के उसको आ जाता है, बता देता है उसको ये हुआ है, ऐसा हुआ है। अब वहाँ पर वो जज ऑर्डर कर रहा है सब केस सुन करके, समझ करके कि ये बाइज्जत बरी किया जाता है। जब कोर्ट ने ऑर्डर साइन कर दिया और वो जेल के अंदर बैठा है, अभी उसे पता भी नहीं है, तो बताओ बरी हुआ कि नहीं हुआ। बरी तो हो गया वो, जेल में बैठा। अभी तो तुम कहोगे क्या कहाँ का बरी है, जेल में बैठा। एक बराबर में बैठा दूसरा कैदी उसकी जमानत का ठिकाना ही नहीं है, केस ही फाइल नहीं हुआ। एक वो जेल में बैठा और एक जो बरी हो गया वो भी जेल में बैठा, दोनों तो जेल में बैठे। फिर बताओ दोनों में फर्क क्या है। इन दोनों के अंदर फर्क, बरी हो गया और एक बंधा हुआ है। लेकिन दोनों हैं जेल के अंदर ही, दोनों हैं बंधे भी अभी वर्तमान में। लेकिन एक बंधने होने पर भी खुल गया और एक बंधने पर बंधा हुआ है, दोनों में फर्क है। इतना बड़ा फर्क है दोनों के अंदर। ज्ञानी तो बंधा है, ज्ञानी तो बंधा है। अबे तू बंधा देख रहा है, कोर्ट का ऑर्डर देख रहे हो उसका, वो उसके कोर्ट का ऑर्डर, उसने अपने को ज्ञान स्वरूप आत्मा देख लिया, वो बरी हो गया और फ्री हो गया। और ये क्या करता है, तो ज्ञानी को देख करके वैसी वैसी क्रियाएं करनी शुरू करता है। ज्ञानी ऐसा करते हैं, मैं भी ऐसा करूंगा, ज्ञानी ऐसा करते हैं, मैं भी ऐसा करूंगा। अरे ज्ञानी आत्मा देखते हैं, ये कभी सोचा कि नहीं सोचा। ज्ञानी क्या करते हैं कि ज्ञानी सो के भोजन करते हैं, ज्ञानी तीर्थ यात्रा करते हैं, ज्ञानी पटरे बैठते हैं, ज्ञानी चटाई पे सोते हैं, ज्ञानी ऐसा करते हैं, ज्ञानी ऐसा करते हैं। बस यही देखा तूने। ये मोह जो है ना, ये वास्तव में इसका सबसे बड़ा शत्रु है, सब चबा जाता है इसका। जितना त्याग नियम बस सब खा जाता है मोह का बकरा पीछे बैठा बैठा। तूने क्या देखा ज्ञानी के अंदर, यही देखे बस सब कि ये त्याग दिया, नियम लिया, व्रत कर लिया, अच्छे से रहते हैं, ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं। अरे ज्ञानी माने जो आत्म स्वरूप में रमे सो ज्ञानी है। अब वो जरूरी नहीं कि तख्त पे सोता हो, चटाई पे सोता हो और कुछ करता हो, ये सब जरूरी क्रियाएं नहीं है। ये सब तो उसके बाई प्रोडक्ट हैं। क्या है उसके बाई प्रोडक्ट? हाँ, मेन प्रोडक्ट क्या है, मेन प्रोडक्ट तो उसका आत्मानुभव है। अब मेन प्रोडक्ट दिख रहा और बाई प्रोडक्ट में घुस रहा उसके, हैं बाई प्रोडक्ट में मर जा रहा उसमें, कुछ नहीं भैया। इसलिए ज्ञानी बनना हो तो ज्ञानी के जीवन से ज्ञान बनने की कला सीखो। ज्ञानियों से भी चर्चा करो, तो क्या चर्चा करो कि आप ज्ञानी कैसे बने हमें ये बताओ, और ज्ञानी मैं कैसे बनूँ ये बताओ। बस इसके अलावा कोई और चर्चा निषेध है, तेरी भूमिका में कोई और चर्चा निषेध है। अभी तेरी स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, अब नियम कैसे लूँ, प्रतिमाएँ कैसे लूँ, व्रत कैसे लूँ, कुछ मत, पहले तत्व ज्ञान कर। सबसे पहले तत्व ज्ञान कर, सपर भेद विज्ञान करो।
निजानंद का अनुभव करके भोगों में सुख बुद्धि तजो। सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले तत्व ज्ञान करके भेद विज्ञान करो। ये बड़े पढ़े लिखा हुआ है। चलो जी, तो फिर ज्ञानी निरासर कैसे है? ज्ञान गुण का जघन्य भाव। तो फिर ज्ञानी निरासर कैसे? उसको तो सब गाथे कहते हैं। क्या कहते हैं? देव गाथे नंबर 172। दंसणाण चरितम जम परिणमद जहन्न भावेण नाणी तेण दुबुझदी पोगल कमेण विविहेण। चारित्र दर्शन ज्ञान तीन जघन्य भाव जो परिणमे उससे ही ज्ञानी विविध पुद्गल कर्म से बंधात है। भावार्थ, ज्ञानी निराश्रव क्यों है वो बतलाते हैं। क्या कहते हैं? गाथार्थ, क्योंकि यह तो मैंने क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र त्रिणी। दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? तीन। दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र। ये जघन्य भाव से परिणम करते हैं। दर्शन का मतलब यहाँ पर श्रद्धा नहीं है। दर्शन का मतलब यहाँ पर देखना है। चक्षु, ये जो चक्षु दर्शन चक्षु दर्शन जो है ना, श्रद्धा को सामान्य प्रतिभास, इसका दर्शन का मतलब यहाँ पर वो है। जहाँ पर दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों शब्द इकट्ठा है तो वहाँ पर दर्शन शब्द का मतलब देखना होता है। मतलब देखना माने श्रद्धा, उसका दर्शन गुण का परिणाम जघन्य भाव से परिणमते हैं। इसलिए ज्ञानी अनेक प्रकार के पुत्र कर्म के उसे बनता है। ये तो गाथा इन्होंने दे दी। अब टीका बताओ देव क्या कह रहे? जो वास्तव में ज्ञानी है। कैसे ज्ञानी है? वास्तव में, नकली ज्ञानी नहीं है। आगे नकली ज्ञानी बहुत घूम रहे हैं। ये नकली असली की पहचान बहुत जरूरी करनी है कि वास्तव में नकली ज्ञानी है कि असली ज्ञानी है। और ज्ञानी ज्ञानी को पहचान लेते हैं। ज्ञानी के नेत्र ज्ञानी को पहचान लेते हैं। जो वास्तव में ज्ञानी है अभी वास्तव में ज्ञानी को ठिकाना नहीं है भाई। ये बहुत बड़ी लाइन है। ज्ञानी तो बहुत बन गए, प्रश्नकार बहुत बन गए, सवाएँ बहुत होने लगी, लेकिन वास्तव में ज्ञानी जो ज्ञान स्वरूप आत्मा को देखता है सो ज्ञानी है। नकली ज्ञान को ही ज्ञान मान लिया। होते हैं ना राजा दशरथ और जनक। तो रावण ने एक बार निमित्त ज्ञानी से पूछा, कहने लगा मैं ये बताओ कि मेरी मृत्यु के कारण कौन बनेगा? तो कहने लगे राजा दशरथ का पुत्र और राजा जनक की पुत्री तेरी मृत्यु कारण बनेंगे। अब निमित्त ज्ञानी से पूछ लिया। अब पूछ कर क्या सोचा उसने? कहने लगा बताओ, वो चिंता में आ गया, टेंशन में आ गया रावण। कहने लगा बताओ मैं तो इस तरह मारेंगे। तो उसकी टेंशन देख के विभीषण ने उससे पूछा, कहने लगा भाई तुम टेंशन में क्यों हो? क्या बात हुई? कि भैया क्या बात हुई? तो भाई का प्रेम था उसे, विभीषण को उस समय तक। तो कहने लगा भाई इस तरह से खबर मिली है कि राजा जनक और दशरथ की जो पुत्र पुत्री होंगे उनसे मेरा मरण होगा। तो विभीषण बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं उनको भिजा के मार देता हूँ, वे मर जाएंगे और जो तुम जो है ना आराम से राज करना। जब कहानी खत्म हो जाए तो कार्य कैसे उत्पन्न होगा? हैं, जब वे रहेंगे ही नहीं तो ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी, ना तुम मरोगे, छुट्टी हुई। अब बताओ, ये निमित्त ज्ञानी ने देखकर कहा है तो सत्य सत्य कैसे हो सकता है? लेकिन दिमाग में क्या घूम रहा रावण के? कहलो उसे मार दूँ, कैसे कारण को खत्म कर दूँ? भैया ये भगवान ज्ञान में जो आया है वो कारण खत्म हो ही नहीं सकता। तो दृष्टि परिवर्तन कर। विभीषण भी कैसा ज्ञानी हुआ, कहने लाओ मैं मार के आता हूँ। तो उधर वो नारद उनकी बात सुन रहा था। नारद पहले तो भाग के वहाँ गया दशरथ के पास, उसे बताया, और फिर भाग के उसके पास गया राजा जनक के पास, उसको बताया। रावण बहुत बलशाली था। दोनों घबरा गए। दोनों घबरा के मंत्री की बैठक बुलाई। मंत्रियों से पूछा कि क्या करना चाहिए? तो मंत्रियों ने कहा कि आप थोड़े दिन गायब हो जाओ, हम देख लेंगे। उन्हें थोड़े दिन दोनों गायब करा तो वहाँ खबर फैला दी, कहने लगा राजा बीमार है, राजा बीमार है। सारे नगर में सूचना फैला दी राजा बीमार है। और उनके दो पुतले, राजा जनक के यहाँ राजा जनक का और राजा दशरथ का, दो पुतले रखवा दिए महल के अंदर। और ऐसी दासियाँ घूमने लगी, सेवा कर रही हैं उनकी। तो ऐसा भ्रम पैदा कर दिया कि यहाँ पर राजा दशरथ हैं और यहाँ पर राजा जनक है। ऐसा भ्रम पैदा कर दिया। बताओ, अब बताओ ना राजा दशरथ हैं और ना राजा जनक है वहाँ पर। और भ्रम पैदा होने से सारे ये हो गया भाई बीमार है, ये भ्रम पैदा हो गया। तो विभीषण जो है अपने मित्र को लेकर आया मारने के लिए। तो बहुत दिन इंतजार करता रहा, 7-8 दिन 10 दिन इंतजार करता रहा। और इंतजार करता रहा तो वे निकले नहीं भाग के, बीमार हैं। तो विभीषण को गुस्सा आया, वो खुद ही घुस गया महल के अंदर। और वो वहाँ पड़े बैठे थे पुतले, उनके लिटा रखे थे पुतले।
और पुतले भी ऐसे सजीव थे जैसे देखने में वे ही हों, ये लिखा उसके अंदर। कोई पुतले को पुतला कह दे ऐसा लग ही नहीं रहा था। अभी तो ज्ञानी के नाम पर भी बहुत ठगाई है। अभी तो जो सामान्य 28 मुंडराज के होते हैं ना, उनका ठिकाना नहीं है। ये तो 28 मुंड पाल ले, जंगल में चला जाए, पूरा व्यवहार आभासी हो जाए और पूरा पूरा एकदम ध्यान रखे पूरे क्रियाओं का, तो भी कहते हैं तो भी मिथ्या दृष्टि है, तो पुतला है, असली नहीं है। अभी तो असली पुतले की पहचान होनी बहुत भारी है। ज्ञानी की पहचान होनी बहुत भारी है। जहाँ भीड़ जाती है उसके पीछे से, इस पंचम काले भीड़ के पीछे मत चले जाना बिल्कुल भी, क्योंकि असत्य बढ़ रहा होगा तो भीड़ लगी होगी। ज्ञानी को बहुत जल्दी पहचान लेता है, ये बात तो है। हाँ, वो लिखा श्रीमद जी ने कि ज्ञानी के नेत्र ज्ञानी को पहचान लेते हैं। ये वास्तव में बात है। उनकी बातों से उसकी उसकी अंदर की घटना समझ जाता है कि ये ज्ञानी होने वाला है, ज्ञानी है, कितना हो चुका समझ जाता है। चोर चोर मोसेरे भाई, नहीं, चोर चोर मत करो यहाँ तो ज्ञानी सगे भाई। ज्ञानी सगे भाई, बिल्कुल पहचान लेते हैं। हाँ, ज्ञानी सगे भाई। तो वहाँ पर क्या हुआ, और विभीषण गया और उसने देखा कि भैया तो बिल्कुल सजीव है, बीमार पड़ा हुआ है। उसने उठा गर्दन काट दी उनकी और गर्दन उठा के उसकी फेंक दी कहीं पहाड़ों में ले जा करके, दोनों की गर्दन फेंक गया और आके उस हंस के बहुत मज़े करके आया और रावण से बोला आकर के, कहने लगा देखो मैं दोनों को मार आया। हालांकि उसको मारने के बाद बहुत खेद हुआ। कहने लगा बताओ हमारी कैसी दशा है, हम कहाँ विद्याधर और कहाँ भूमि गोचरी हैं जिनकी कोई ताकत नहीं है, मैं उनको मार के खुश हो रहा हूँ यार, जो भगवान ने देखा होगा तो होगा ही। उसको बड़ा खेद हुआ परिणामों पर। देखो ज्ञानी जन से पाप क्रिया हो भी जाए ना, तो उनको जो खेद बढ़ता है ना अंदर में, वो खेद उनके सारे कर्मों का भाव कर देता है। जो खेद अंदर बाद में बढ़ता है उनके, कषाय के उदय में वो कोई परिणाम बन भी जाए, लेकिन तेरे बाद में घटना क्या घटती है उसके बाद, तू तत्व ज्ञान के बल से उसको जीतता है कि उसमें खुशी मानता है, या कषाय को पलट के उसको जीतता है। दोनों बातों में फर्क है। कोई प्रसंग बन गया, कषाय को में एकदम बन जाता है प्रसंग, कोई बड़ी बात, ज्ञानी के साथ बन जाते हैं, बड़े बड़े प्रसंग बन जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, युद्ध तक छिड़ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाद में ज्ञानी प्रायश्चित कैसा करते हैं ये सोचो। राजा श्रेणी में कौन सा प्रायश्चित लिया था? कुलभूषण देशभूषण राज थे, वे थे जब अपनी बहन के ऊपर उनका चित्त चलायमान हो गया था, तो क्या प्रायश्चित लिया था? कैसे प्रायश्चित लेते हैं? तो विभीषण ने प्रायश्चित लिया। उधर उसकी रानियाँ रोने लगी दोनों की, वो नगर में हाहाकार मच गया बहुत कि अरे भैया राजा मर गया, राजा मर गया, राजा मर जाए तो शांति कैसे रह सके नगर, नगर में तो हाहाकार मच गया पूरे नगर के अंदर। तो बाद में नगरजनों को बताया गया कि राजा जिंदा हैं, वो जंगल में हैं, जंगल से लाया गया और वो दोबारा गद्दी पर बैठ गए राज करने के लिए, और उसे लगा कि मैं मर गए। ऐसे ही भ्रम पैदा होता है अज्ञानी को, वो सोचता है ने मोह को जीत लिया, जबकि मोह छुप के बैठा रहता है, और छुप के बैठ कर फिर निकल के राज करने लगता है इसकी सत्ता पर। इसलिए मोह के लक्षण पहचानने बहुत जरूरी हैं। मोह के पुतले को मत मारो, मोह को मारो। हम क्या कर रहे हैं? हम मोह के पुतले को मारने में हंस मार रहे हैं, या मार दिया कहीं नहीं मारा। अनादिकाल का राजा है वो इतनी सत्ता कमजोर मत समझ उसकी, जितनी सत्ता तो कमजोर समझ के बैठा है। अनादिकाल से तेरी सत्ता पर काबिज करके बैठा हुआ है वो, क्षण मात्र में तेरा भाव करके और तेरे नरक में पहुंचा देगा। इसलिए पहचान करो और मोह के अभाव करने का पूरा प्रयत्न करो, और उसके अभाव करने के जो वे हैं ना मंत्र, वो इन ग्रंथों के अंदर लिखे हुए हैं। और खास तौर से प्रश्नसार जी ग्रंथ के अंदर जो गाथाएं हैं ना, वो 80 नंबर के आसपास की 10-20 गाथाएं आगे पीछे की, वे तो बहुत भेद विज्ञान की मूल गाथाएं हैं जो गाथाएं लिखी उसके अंदर। टोटमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक, समय सार जी तो मूल गाथाएं हैं, मूल शास्त्र हैं, तो जिनके द्वारा उस मोह का भाव होता है, मोह हिल जाता है इनके सामने खुलते ही। कह रहे हैं जो वास्तविक में ज्ञानी है, जो वास्तव में ज्ञानी है, उन्हें उसके बुद्धिपूर्वक इच्छापूर्वक राग द्वेष मोह रूपी आश्रव भावों का अभाव है, इसलिए निराश्रव ही है। बुद्धि शब्द दिया बुद्धिपूर्वक, ये क्या शब्द दिया? बुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक मैंने इच्छा सहित राग, एक होता है इच्छा रहित राग। इच्छा सहित राग जो होता है वो तो बहुत लंबा टिकता है, संसदी को पैदा करता है। इच्छा रहित राग होता है ना, वो ज़्यादा देर टिकता नहीं है। इच्छा रहित राग ज़्यादा नहीं रहता। अब वो स्त्री जिस घर में पली, जिस घर में रही, जिस घर में उसने 20 साल 25 साल पास करे, शादी के बाद उस घर में आती है वापस। अब वापस आई है, अब बताओ कितने दिन टिकने के लिए आई? रहने के लिए आई है कि जाने के लिए आई है? अब आ तो जाती है, जाने के लिए आ तो जाती है, और बातें भी करती है खूब, अब मस्ती भी करती है, लेकिन सीमा है उसकी। मैं 15 दिन के लिए आई हूँ, अब पहले तो हमारी मम्मी 2 महीने चली जाती थी, 2 महीने के लिए आई हूँ, अब तो 2 महीने की तो कोई जा नहीं सकती। अब तो सीमा ही नहीं 2 महीने की, तो कोई
अब तो 1 हफ्ते के लिए है, 4 दिन के लिए है, 3 दिन के लिए है, तो मैं इतने के लिए आई हूँ। अब वो आई है तो जाने के लिए आई है कि रहने के लिए आई है? जाने के लिए। पहले ही सीमा बंधी हुई है उसकी। ऐसे ही इसके राग की सीमा पहले ही बंधी हुई है। अब इसका राग जाने के लिए है, बैठने ठहरने के लिए नहीं है। इतना फर्क पड़ गया। अब वो आई है तो उस आए को आना नहीं कहते। आई है तो रहने के लिए आए तो आना कहते हैं उसको, रहे वहां पर तो आना कहते हैं, चले जाएगा। ऐसी ज्ञानी का राग चला जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। इसलिए उसके इच्छा पूर्वक राग देश मोह नहीं होते हैं, इसलिए उसके आश्रव भावों का भाव है, इसलिए निराश्रव ही है। एक गाथा है, कहाँ गोमट साजी में शायद गाना, उसमें लिखा भाव मोह का उदय द्रव्य मोह का उदय भी जीव को भाव मोह नहीं कराता, जीव अपने स्वभाव को भूल करके भाव मोह करता है। द्रव्य मोह का उदय यदि भाव मोह कराए तो सदाकाल द्रव्य मोह का उदय बना रहेगा और जीव कभी भाव मोह का भाव नहीं कर पाएगा। ये जीव उसकी पहचान करके उस भाव मोह का भाव कर देता है। परंतु वहाँ इतना विशेष है कि जब वह ज्ञानी जब तक ज्ञान को सर्वोत्कृष्ट भाव से देखने, जानने और आचरण करने में अशक्त वर्ता हुआ जगन्य भाव से ही ज्ञान को देखता, जानता और आचरण करता है, तब तक उसे भी जगन्य भाव की अन्यथा अनुपत्ति के कारण द्वारा अर्थात जगन्य भाव द्वारा अन्य प्रकार से नहीं बन सकता। इसलिए जिसका अनुमान हो सकता है ऐसा बुद्धिपूर्वक कर्म फल के विपाक का सद्भाव होने से पुद्गल कर्म का बंध होता है। देखो बड़ा न्यायपूर्वक बात है। निराश्रव भी कह रहे, आश्रव भी कह रहे, दोनों बातें कह रहे। निराश्रव किस अपेक्षा से है, आश्रव किस अपेक्षा से, ये बात भी कह रहे हैं। अब चौथे गुण स्थान बढ़ते तो वेदियाँ मत बिठा देना। स्वामी जी के एक बार प्रतिमा बना लाया एक आदमी कि हमने स्वामी जी को गुरुदेव की मूर्ति बना लाया कि हम जो है इसकी पूजा करेंगे। तो गुरुदेव ने कह दिया भैया ये रागियों की प्रतिमा नहीं पूजी जाती है यहाँ पर, ये रागियों की प्रतिमा पूजने के विधान हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो वीतरागी प्रतिमा पूज्य होती है, बाहर में कपड़ेधारी पूज्य नहीं है। बाहर में तो जो वीतरागी भगवान है वही पूज्य हैं। तो दूसरा आदमी ने क्या करा, वो समझ गया बात, तो वे उसको भावी तीर्थंकर की प्रतिमा ले आया। कहने लगा गुरुदेव जब भावी तीर्थंकर होंगे तो उनकी प्रतिमा बना लाया। कहने लगा ये भावी तीर्थंकर हैं, इनकी पूजा कर सकते नहीं कर सकते। देखो कितने मतलब विडंबना इस काल के लोगों की। अब वो रागी की प्रतिमा छोड़ दो जो गुरुदेव की प्रतिमा थी, अब क्या ले आया, अब इतनी प्रतिमा ले आया, लेकिन किसकी थी कि तुम भविष्य में तीर्थंकर बनोगे उसकी प्रतिमा है। तो गुरुदेव ने साफ मना कर दिया। कहने लगा यदि ये परंपरा चल पड़ी तो सारे के सारे अपनी प्रतिमा बना बैठ जाएंगे और भगवान को भूल जाएंगे और इन्हें पूजेंगे। सही बात। गुरुदेव का दूरदृष्टि देखो कितनी दूरदृष्टि गुरुदेव की रही। कहने लगे वो सत्य है, हम भविष्य के भगवान को पूजते हैं, भूतकाल के भगवान को भी पूजते हैं, लेकिन वर्तमान में उनकी स्थापना कर सकते हैं। वर्तमान में जो वर्तमान की 24 है या भूतकाल में 24 हो चुकी है उनकी स्थापना करके पूजते हैं। भविष्य की 24 की स्थापना भी करते हैं, उसको पूछ सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर किसी आदमी की प्रतिमा बना करके पूजना ये गलत है। वो भविष्य की 24 जो पहले से तीर्थंकर भगवान हमारे हो चुके हैं उनकी स्थापना हो सकती है, उनकी भी हो सकती है, भविष्य की भी हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हम रावण का जीव नरक में है, लेकिन भविष्य की 24 पूछते नहीं पूछते। भविष्य की त्रिकाल 24 का क्या मतलब है? त्रिकाल 24 क्या मतलब है? भूतकाल के, वर्तमान के और भविष्य 24। अब हैं तो नरक के अंदर राजा श्रेणी के हैं, रावण हैं, समुद्राचार्य स्वर्ग में हैं, सबकी पूजा करते हैं। तो ये सब है तो अलग अलग कहीं कहीं, लेकिन पूजा तो कर लेते ना उनकी। तो इस तरह तुम्हारी पूजा भी कर लें कि नहीं ये नहीं चलेगा, व्यक्तिवाद नहीं चलेगा। तो 24 की सामूहिक रूप से पूजा कर ले वो तो चलेगा, लेकिन व्यक्तिवाद नहीं चलेगा। व्यक्तिवाद चल पड़ा तो हर एक व्यक्ति अपना मठ खड़ा बना खड़ा हो जाएगा। गुरुदेव खान ने बहुत तर्क है इस तरह के। वो अंधभक्त होते हैं ना, तो अंधभक्त का काम क्या होता है, बस उसको तो दिखता नहीं कुछ, उसको तो गुरुदेव को पूजूंगा मैं तो। अरे कैसे पूजेगा? वर्तमान में पूछ सकता, भूतकाल में पूछ सकता था, भविष्य में जब बनेंगे तब पूजेंगे, लेकिन अभी नहीं पूछ सकते। ऐसा गुरुदेव ने मना कर दी। कहाँ लोग मंदिर बनवाते हैं अपने, खड़े खड़ा लेते हैं, और गुरुदेव ने साक्षात मना कर दी, नहीं ये पूजा नहीं, हटाओ इसको, ये परंपरा यहाँ नहीं चलेगी। बहुत दूरदृष्टि गुरुदेव की। ज्ञानी क्या है कि अपने जब तक ज्ञान को सर्वोत्कृष्ट भाव से देखता है, जानता है, आचरण करता है, अपने को पूर्ण रूप जानता है, लेकिन ऐसा पूर्ण रूप जानने से उसको सम्यक दर्शन होते केवल ज्ञान नहीं होता। सम्यक दर्शन के और केवल ज्ञान के बीच में बहुत लंबा गैप है, डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस है? चौथे गुण स्थान से बढ़कर के 5वें से लेकर और 12वें तक का डिफरेंस है उसके अंदर। और पूरा करना पड़ेगा, जब पूरा करेगा तब पूज्य होगा। लेकिन पूज्यपना दृष्टि में ना हो तो पूज्यपना आएगा कैसे? और वर्तमान में पूज्य हो जाए तो फिर केवल ज्ञान तो अभी हो गया, फिर बाद में क्या करेगा? इतने गुण स्थान क्या करेंगे? समझ में आया नहीं आया? तो इसलिए दोनों बातें कहते हैं कि ज्ञानी दृष्टि अपेक्षा निराश्रव है,
लेकिन उसके जानने देखने आचरण में हीनपना है, छदमस्त है, अभी पूरा देख नहीं पाता, जान नहीं पाता, तो उसके अंदर में राग आदि उत्पन्न होते हैं और जघन्य भाव से परिणत करता है। तो जघन्य भाव से परिणत होता है तो जिसका अनुमान हो सकता है, ऐसा बुद्धिपूर्वक। एक बुद्धिपूर्वक होता है जो जानने में आता है, एक अबुद्धिपूर्वक होता है जानने में नहीं आता। अब बुद्धिपूर्वक के 2-3 अर्थ हैं। अबुद्धिपूर्वक माने एक तो जानने में आ जाए वो बुद्धिपूर्वक, जानने में ना आए वो अबुद्धिपूर्वक। एक इच्छा सहित करा जाए वो बुद्धिपूर्वक, और इच्छा के बिना करा जाए वो अबुद्धिपूर्वक। ऐसा बुद्धिपूर्वक के 2-3 अर्थ होते हैं। वो ऐसा बुद्धिपूर्वक एक ही अर्थ नहीं होता। तो इसको क्या है, जो यहाँ जो विवक्षा है बुद्धि और बुद्धिपूर्वक की उसको जानने में तो आता है लेकिन इच्छापूर्वक नहीं होता। तो इच्छापूर्वक होता है तो उसको बुद्धिपूर्वक कहते हैं। तो अबुद्धिपूर्वक होता है, उसको अनुमान हो सकता है उसका, लेकिन बुद्धिपूर्वक होता है। ऐसा कर्म का फल का विभाग सद्भाव से पूर्वोत्कल कर्म का बंद होता है, किंचित बंद होता है। किंतु बंद होता है, किंचित बंद होता है। और वो बंद को बंद की श्रेणी में गिना नहीं गया है। ऐसा है। इसलिए तब तक ज्ञान को देखना, जानना और आचरण करना चाहिए जब तक ज्ञान का जितना पूर्ण भाव है उतना देखने, जानने और आचरण में भलीभांति ना हो जाए। ये इसमें बहुत अच्छी बात लिखी। स्वच्छंदी क्या करता है, मैं तो ज्ञान वाला हूँ, बस मैं तो पूर्ण हूँ, बस जानता है, लेकिन जो उसकी परिणति के अंदर हीनता चल रही है, जो रागादि चल रहे हैं, उनका भाव का उपाय नहीं करता। मात्र क्या होता है, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं जानता हूँ। तो जो तेरे परिणति रागादि के भी किसके हैं? जो दर्शन ज्ञान चार्ट के अंदर हीनता है वो किसकी है? वो पुद्गल की है कि तेरी है? कहीं लालचंद जी भाई जी का वो चल रही थी चर्चा, उसमें उनसे कहा कि जब ज्ञानी हैं तो उस ज्ञानी के जो रागादिक हैं, कर्म हैं, उनके फलों को कर्म भोगता है कि जीव भोगता है? जो ज्ञान लालचंद बहुत बड़ा चर्चा होती है उसके अंदर, 10 मिनट की चर्चा। वो समझ में आया? अज्ञानी के कर्म के फल तो अज्ञानी भोगता है, ये बात सही है। पर ज्ञानी के जो कर्मों के फल हैं उन्हें ज्ञानी भोगता है कि कर्म भोगते हैं? अतः कर्म तो भोग नहीं सकते, कर्म जड़ है, अचेतन है, कर्म तो फल भोगते नहीं है। तो फल जब कर्म नहीं भोगते तो कौन भोगता है? ज्ञानी नहीं भोगता। तो कहने लगे कर्म उसके निष्फल है। और कदाचित दृष्टि से कहो हीनता के पक्ष से तो ज्ञानी भोगता है, वह कर्म नहीं भोगते। कर्म की तो भोगने की व्यवस्था इस जगत के अंदर है ही नहीं, कर्म कभी नहीं भोग सकते। इसलिए इस ज्ञान को कब तक देखना, कब तक जानना, कब तक आचरण करना, कब तक इस मार्ग में लगे रहना, कब तक पुरुषार्थ करना, कि जब तक तेरा पूर्ण भाव केवल ज्ञान पकड़ना हो जाए तब तक इस मार्ग में लगे रहना। हाँ, दर्शन ज्ञान चारित्र होने के बाद कृतकृत्य हो जाता है। उसको एक श्रद्धा अपेक्षा कृतकृत्य होता है, एक चारित्र अपेक्षा कृतकृत्य होता है। 2 कृतकृत्य होते हैं। मैं श्रद्धा की अपेक्षा पूर्ण हूँ, ये कृतकृत्य हो गया, भैया पूर्ण हूँ, कुछ करना नहीं है मेरे अंदर। लेकिन जो रागादि हैं उनका भाव करके केवल ज्ञान प्राप्त करना, वो चारित्र अपेक्षा कृतकृत्य बना है। तो इसलिए निर्भरता तो होती नहीं है, निर्भरता का तो मतलब ही कोई नहीं है। हमें शिखर ही जाना है, डिसाइड कर ले शिखर ही जाना है। अब सारी पैकिंग करेंगे, टिकट कराएंगे, कन्फर्म कराएंगे और जाएंगे। डिसाइड करने का नाम श्रद्धापेक्षा, और जितना परिणाम में चल रहा है वो चारित्रपेक्षा। और वास्तव में जो परिणाम को कब होगा, जब शिखर जी पहुँच जाएगा तब। लेकिन निर्णय ना हो तो इतना काम कैसे करें, हैं? और निर्णय लेके बैठे और काम करें नहीं बाकी सारे, तो कहते तेरे निर्णय भी तेरा झूठा है, ये कहते हैं। तब से लेकर साक्षात ज्ञानी होता हुआ वह आत्मा सर्वथा निराश्रवी है। जो अपने मार्ग में बढ़ता हुआ है, श्रद्धा ज्ञान चार्ट को बढ़ाता हुआ है, वो निराश्रव है। और जो जरा सी आलकस बरतता है, प्रमाद करता है, वो आश्रव वाला है, वो निराश्रव नहीं है। अपने कार्य करने का उत्साह बहुत होना चाहिए, और अपने कार्य जैसे बढ़े उसको आनंद बहुत होना चाहिए उसके अंदर। देखो भावार्थ इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, एक्चुअली से बहुत खुलासा करते हैं इनका, बार बार गाथा लिखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है ना, ये समझ में नहीं आती बातें हैं, इसलिए बार बार खुलासा उनका बहुत करा गया। क्यों? क्योंकि इसकी अज्ञानता ही बैठी हुई है सारी। समझ सुन लेता है मैं आत्मा, वह छोड़ देता है सब कुछ। ठीक है भाई, ज्ञान दर्शन चार्ट की आराधना तो कर कम से कम, वो भी छोड़ देता है, ये सुनता ही नहीं है। ये सारा का सारा इसका दिक्कत जो है ना यहीं पड़ी हुई है बस। पुण्य पाप अधिकार, आसव अधिकार खुल जाए ना गुत्थी तो संवर हो जाए पकड़। भावार्थ, ज्ञानी के बुद्धिपूर्वक अज्ञान में राग द्वेष भाव का, मोह का अभाव होने से वह निराश्रव ही है। परंतु जब तक क्षयोपशमी ज्ञान है तब तक ज्ञानी ज्ञान को सर्वोत्कृष्ट भाव से ना तो देख सकता है, ना जान सकता है, ना आचरण कर सकता है।
किंतु जघन्य भाव से ही देख सकता है, जान सकता है, आचरण कर सकता है। देखो क्या है कि श्रद्धा में पूर्ण जान लिया, ये छाईपना है श्रद्धा का। क्या है ये श्रद्धा का? छाईपना। लेकिन ज्ञान के अंदर अभी पूर्ण स्वभाव जानता तो है कि मैं पूर्ण हूँ, लेकिन पूर्ण स्वभाव अनुभव में नहीं आता उसको। अनुभव में तो आता है मैं आता हूँ, लेकिन पूर्णतः केवल ज्ञान के अनुभव में आती है, ऐसे अनुभव में नहीं आता। जैसे अंधे को मिश्री खिलाओ और आँख वाले को मिश्री खिलाओ, तो अंधे का और आँख वाले का स्वाद तो बराबर आएगा, लेकिन उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है और ठोस है, वो सब कौन जानेगा? वो तो आँख वाला जानेगा। किस डब्बे में रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है, वो सब आँख वाला जानता है। अंधा तो केवल स्वाद ले सकता है उसका। इसी प्रकार ये ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी जानता तो मैं आत्मा हूँ, अनुभव भी कर लेता है मैं आत्मा हूँ, लेकिन जैसा प्रत्यक्ष स्पष्ट अनुभव केवल ज्ञानी आदि को होता है, ऐसा प्रत्यक्ष स्पष्ट अनुभव इसको नहीं होता, और इसको क्षोभक्षम ज्ञान चलता रहता है। इसको कहते हैं क्षोभक्षम ज्ञान। क्या बोलते हैं? क्षोभक्षम ज्ञान। आपने ज्ञान के भेद पढ़े थे, तो 8 भेद पढ़े थे उसके अंदर। कौन कौन से भेद पढ़े थे ज्ञान के? कौन कौन से भेद पढ़े थे? नाणम अट्ठवियप्पम। मधुसूदी। बोलो, केवल ज्ञान। गाथा पढ़ो। नाणम नहीं, कहाँ पहुँचा दी? नाणम अट्ठवियप्पम मधुसूद ओहि अन्नाणि मणपज्जव केवलमवि पच्छक परोख वेयम च। भूला मत ना करो, पढ़ते रहा करो गाथाएं भी, बहुत इंपॉर्टेंट गाथाएं हैं। नहीं, डेली पढ़ते तो याद नहीं रहती, पढ़ते तो डेली है। हाँ, मति श्रुत अवधि, इसके 2 भेद हैं, ज्ञानी के और अज्ञानी के। ज्ञानी का मति श्रुत अवधि भी है और अज्ञानी का भी है। तो अब मति श्रुत अवधि क्या है? क्षोभक्षम भाव है। मन पर्याय भी अब क्षोभक्षम भाव है, और केवल ज्ञान जो है क्षय भाव है। लेकिन मन पर्याय ज्ञानियों की होता है, ज्ञानियों को नहीं होता। लेकिन मति श्रुत अवधि क्षोभक्षम भाव होने पर भी ज्ञानियों की भी है और अज्ञानियों की भी है। और वर्तन दोनों का एक तरह से है। मति शुद्ध ज्ञान जो है ना, दोनों का वर्तन एक प्रकार से होता है। छदमस्त का दोनों का ज्ञान एक तरह से होता है, लेकिन वो ज्ञानी का कह रहे ज्ञान है। क्यों? क्योंकि एक ही श्रद्धा सम्यक है, तो उसका जो होने वाला ज्ञान है वो सम्यक है, और एक ही श्रद्धा मिथ्या है, तो उसका होने वाला ज्ञान क्या है? वो मिथ्या है। ऐसा तो ज्ञानी ज्ञान भाव को सर्वोत्कृष्ट रूप से केवल ज्ञानी देखते हैं, ना तो ऐसे देख सकता, ना जान सकता, ना आचरण कर सकता, कि जघन्य भाव से देख सकता है। यहाँ जघन्य भाव की बड़ी कीमत है। जघन्य भाव कहने का मतलब मिथ्या दृष्टि नहीं है। जघन्य भाव कहने का मतलब यह सम्यक ज्ञान के जघन्य भाव, यानी कि अपने को पूर्ण जानता है, पूर्ण मानता है, लेकिन देख रमण पूर्ण नहीं कर सकता, इसका नाम जघन्य भाव है। लेकिन रमणता का भाव, उसका जघन्य भाव का अभाव करने का पूर्ण प्रयत्न करता है, और अपने अंदर स्वभाव में रमणता का पूर्ण प्रयत्न करता है, इसका नाम समज्ञानी जीव है। इससे ज्ञात होता है कि उस ज्ञानी के अभी अबुद्धिपूर्वक शब्द, मतलब विरोधी हिंसा होती है। कोई सांप आया, सांप तुम्हें मारने आ रहा, तुम्हारी इच्छा मारने की नहीं, लेकिन फिर तुम्हें काटने के लिए आ रहा, और तुमने मार दिया उसको, डंडा मार दिया और सांप मर गया। बुद्धिपूर्वक है या बुद्धिपूर्वक है? बुद्धिपूर्वक को मारा उसको। बुद्धिपूर्वक नहीं मारा उसने, बिना इच्छा के मारा उसने, कोई इच्छा करके नहीं मारा, वो अबुद्धिपूर्वक है। अब सांप पकड़ने वाले होते हैं, जो हाथी मारने वाले होते हैं, हाथी मारते हैं, गाय मारते हैं, शेर मारते हैं, सब मारते रहते हैं। ये बुद्धिपूर्वक। एक शेर तुम्हारे पर आक्रमण करने के लिए आ रहा, और तुम्हारे हाथ में हथियार था, तुम्हें चला दिया और वो मर गया, इसका नाम अबुद्धिपूर्वक है। वो बुद्धिपूर्वक है। इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी मारना पड़ा, इसका नाम अबुद्धिपूर्वक। अब संसार के अंदर बैठा है, तो सारी स्थितियाँ बनती है ना, घर की, गृहस्थी की, परिवार की सारी परिस्थितियाँ बनती हैं, तो कषाय आदि परिणामी बनते हैं। लेकिन कैसे बनते हैं? बुद्धिपूर्वक या बुद्धिपूर्वक? वो अबुद्धिपूर्वक बनते हैं। हाँ, वो अबुद्धिपूर्वक बिना इच्छा के बनते हैं उसके। इस इतना बड़ा फर्क समझ में आ जाए ना, रुचि का फर्क बदल गया उसके अंदर, रुचि का। इसमें जघन्य का क्या अर्थ है सर? जघन्य का मतलब सम्यक दृष्टि है, लेकिन ज्ञान गुण का परिणामन हीन है, दर्शन गुण का परिणामन हीन है। अभी वो पूर्ण केवल ज्ञान की तरह नहीं हुआ। जैसे केवल ज्ञान का परिणामन पूर्ण होता है, ऐसे उसका पूर्ण परिणामन नहीं हुआ, जघन्यहीन परिणामन है, लेकिन है सम्यक दृष्टि का। जघन्य परिणाम तो सम्यक दृष्टि का भी, मिथ्या दृष्टि का भी है। इस सम्यक दृष्टि का परिणामन को, जघन्य परिणामन को अच्छा कहते हैं, और उसके परिणाम को बुरा कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मिथ्या श्रद्धा लगी हुई है। वो प्रतिमा होती है ना स्फटिक मणि की, लाल लटक लगाओ तो लाल दिखती है, और काली लगा दो तो पूरी प्रतिमा काली दिखती है, हैं? और प्रतिमा वो है कैसी? न काली है न लाल है, वो तो स्फटिक, तो स्फटिक है।
ऐसे ही इसमें समदृष्टि की डांट लगती है ना ज्ञान के अंदर, तो सारा समष्टि दिखाई देता है, और मिथ्या दृष्टि काली डांट लगती है तो पूरा मिथ्या दृष्टि दिखाई देता है। वास्तव में ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान मिथ्या दर्शन सम्य दर्शन नहीं होता, लेकिन डांट से रहित होना और डांट लगना उनमें फर्क है दोनों बातों में। इससे ज्ञात होता है कि उस ज्ञानी के अभी अबुद्धिपूर्वक कर्म कलंक का, कलंक कौन समझता है? कलंक किसे लगता है? जिसे अभाव करना हो उसे कलंक लगेगा। भाई कलंक लग गया हमारे ऊपर, तब क्या करना भैया? हम आराम से घर में बैठेंगे, हम घर बाजार नहीं जाएंगे, ये काम नहीं करेंगे। अब कलंक लग गया, जब तक कलंक साफ नहीं हो जाता तब तक हम यहीं बैठे। वो वेश्या पुत्री, भाई साहब ने पढ़ाई थी, वेश्या की पुत्री आर्यिका बन गई और शीलवान थी वेश्या की पुत्री, वो बताओ। और जगत में ये हो गया क्या वेश्याएं भी आर्यिका बनेंगी क्या? अभी वेश्याओं का भी दिमाग खराब हो गया। आज जिन मुनराज ने उन्हें दीक्षा दी थी, वो अप्पा स्वामी, उनकी बदनामी होगी। कहने लगा बताओ इन अप्पा स्वामी का दिमाग खराब हो गया कि इन्होंने एक वेश्या को दीक्षा दे दी, अब तो सारी वेश्याएं धर्म करने लगेंगी फिर तो, और सारे धर्मात्मा जो है ना वेश्यापंथी करने लगेंगे। ऐसे से अपवाद फैल गया उसका। कहने लगी जब तक कर्म कलंक नहीं धुल जाता तब तक यहीं बैठूंगी, कहीं जाऊंगी नहीं। और मजे की बात देखो, जिस पुरुष के साथ में रही और जिस पुरुष ने मुनि दीक्षा प्राप्त धारण कर ली, वो उसको केवल ज्ञान हो गया, और केवल ज्ञान भगवान बन गया। और सारी कथाएं जब खुली वहाँ पर तो पता लगा वेश्या नहीं है, शीलवर्ती है। तो जब नगरजनों को भरोसा हुआ कि ये वेश्या थी ही नहीं, तब जाके वो उसका कलंक हटा, और वो जब तक कलंक नहीं हटा तब तक वहीं रही। क्यों? इस कलंक को हम धोकर रहेंगे, तो कलंक झूठा है। ऐसे ज्ञान ने शपथ ले ली, इस कलंक को हम धोकर रहेंगे, ये कलंक हमारे स्वभाव में नहीं है। इससे ज्ञात हुआ कि उस ज्ञानी के अबुद्धिपूर्वक कर्म कलंक का विपाक चारित्र मोह संबंधी राग द्वेष विद्यमान हैं, और जितने विद्यमान हैं इससे उसके बंध भी होता ही है, होता है उसको अल्प बंध। इसलिए उसे उपदेश है, इसका पढ़ लेते हैं, खुलासा कर लेते हैं। ऐसा हो, जब तक केवल ज्ञान उत्पन्न ना हो तब तक निरंतर ज्ञान का ही ध्यान करना चाहिए, ज्ञान को ही देखना चाहिए, ज्ञान को ही जानना चाहिए। ज्ञान को देखने का नाम है, ज्ञान का ध्यान करने का नाम, ज्ञान को जानने का नाम, इन्हीं का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। तो मात्र ज्ञान को पकड़ ले और बाकी कुछ तो देखने की जरूरत नहीं है। संबंध दिया था ना 6 नंबर गाथा में, ज्ञायक का और ज्ञेय का दिया था, ज्ञायक बताया। तो ज्ञायक क्या है? जितने असंख्यात प्रकार के ज्ञेय बनते हैं, ये लोग समस्त 6 द्रव्य में विश्व ज्ञेय है और आत्मा ज्ञायक है। ये कषायक का चक्र समूह जितना उठता है वो समस्त ज्ञेय है और आत्मा ज्ञायक है। ये कर्म रूप परमाणु, कर्म को उदय, बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, संक्रमण, उत्कृष्ण, प्रक्षण, ये सब ज्ञेय है और आत्मा ज्ञायक है। 7 तत्वों का समूह ज्ञेय है और आत्मा ज्ञायक है। अब लगाओ किसी पे क्या कितने कितने ज्ञेय हैं। अब इसको होमवर्क करना आप, ज्ञायक को एक तरफ रखो और बाकी सबको देखो ज्ञेय है कि नहीं है। सारे ज्ञान में झलकते हैं, ज्ञान उन रूप नहीं होता। ज्ञान में झलकने की व्यवस्था तो है, उन रूप होने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए उसको निरंतर जब तक केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, ज्ञान का ही ध्यान करना चाहिए, ज्ञान ही देखना चाहिए, ज्ञान का आचरण करना चाहिए, ज्ञान को ही जानना चाहिए। इस ही मार्ग से दर्शन ज्ञान चारित्र का परिमाण बढ़ता जाता है और ऐसा करते करते केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। जो अल्प दोष लग रहा था उसका भी अभाव हो जाता है। जब तक केवल ज्ञान पकड़ता है तब से जब केवल ज्ञान पकड़ता है तब से आत्मा साक्षात ज्ञानी है और सब प्रकार से निराश्रव है। अब वहाँ दूसरी परीक्षा लगेगी, यदि वहाँ उन्हें आश्रव बताएंगे तो दूसरी परीक्षा है, वहाँ भी आश्रव है केवल ज्ञानी को भी। कौन सा आश्रव है वहाँ पर? वहाँ पर हाँ, ईर्या पदाश्रव। अब वो मन वचन काय योग होता है ना, वहाँ कषाय नहीं है, कर्म नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पर, घाती कर्म नहीं है, इच्छा नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ। और उस मन वचन काय के अंदर भी मन का और वचन का योग नहीं है, मात्र काया का योग है। काय के योग के निमित्त से मात्र भी कर्म आते हैं और जाते हैं, एक समय के लिए आते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं। वो वर्तमान का योग उतने काल के लिए, वो थोड़े समय के लिए रहता है, जाने वाला होता है, वो भगवान जीव मुक्त होने वाला होता है। उस अपेक्षा तो उन्हें आश्रव कहते हैं। अब हरेक के आश्रव की अपेक्षा क्या है वो लिखनी पड़ेगी आपको। ज्ञानी की कौन सी और जो श्रावक होते हैं उनकी कौन सी, मुनिराजों की कौन सी और अहंतों की कौन सी,
किस अपेक्षा से किसको आश्रव कहा और किसको निराश्रव कहा और क्यों कहा। इतना होमवर्क है, समझ में आया। जब केवल ज्ञान पकड़ता है तो सब प्रकार से निराश्रव होता है। निराश्रव जब तक क्षोभशमी ज्ञान है तब तक अबुद्धिपूर्वक चारित्र मोह का राग होने पर भी बुद्धिपूर्वक राग के अभाव की अपेक्षा से ज्ञानी के निराश्रवत्व कहा गया है, और अबुद्धिपूर्वक राग का अभाव होने पर तथा केवल ज्ञान प्रकट होने पर सर्वथा निराश्रव तत्व है कहा। यह विविक्षा की विचित्रता है। अपेक्षा से अर्थ समझने पर सर्व अर्थ कथन यथार्थ समझ में आ जाते हैं। सब कथन यथार्थ है। जब अपेक्षा समझोगे तभी समझ में आता है, अपेक्षा समझे बिना कथन समझ में नहीं आता नहीं आते। वो नेवले को मार दिया था ना उसने, सुनाई थी कहानी। नेवले को मार दिया उसने सोचा अब नेवले ने बच्चे को खा लिया, नेवले को झड़प रख दिया, नेवला मर गया। और घर गई, घर जाके देखा कि भैया वो तो बच्चा तो सांप के पास बैठा खेल रहा और उस नेवले ने सांप को मारा था, बच्चे को नहीं मारा था। इतनी बात समझ में आती है, उसको सांप को तो मार दिया था उसने, उसको नेवले को तो मार दिया था। अब उसको बड़ा खेद हुआ बाद में। क्यों? अपेक्षा नहीं समझी थी इसलिए। यदि अपेक्षा समझ लेती तो इतना खेद होता ही नहीं। चलो ठीक है ना। ये गाथा नंबर 170 172 का ये होगी, और इसके अंदर आचार्य जी कलश भी है और जैसे टीका ही बड़ी है इसके अंदर। इसको कल कोशिश करते हैं पूरा करने की, तो कल देखते हैं, ठीक है ना। बड़ी गाथा क्योंकि मूल है ना, इसलिए बहुत इसके अंदर बहुत खुलासे करे। आचार्य रामचंद्र देव ने उसके अंदर बहुत लिखा, और जयचंद छाबड़ा जी ने बहुत लिखा इसके अंदर, जैसे चार्य ने बहुत लिखा इसके अंदर। क्यों? यहाँ मूल मोह भरा पड़ा है। यदि एक बार ये ढक्कन खोल कर देख लिया ना तो गंदगी रह नहीं सकती। गंदगी यहीं बड़ी बड़ी सारी। ज्ञानी निराश्रव कैसे है? ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी तो कषाय कर रहा है, ये तो कषाय करते हैं, ये तो इतना खाते हैं, ये तो इतना भोगते हैं। सारी दिक्कतें सारी समस्याएं इसने यहाँ पर रखी है अपनी। हटा के इसको साफ कर, पता लगा ज्ञानी ज्ञान में परिणामों करता है, अज्ञानी अज्ञान में परिणामों करता है। ज्ञानी के सारे भाव ज्ञान में होते हैं, अज्ञानी के सारे भाव ज्ञान में। चलो निज निधि निज में बताई